भारत के जारहाना इक़दामात का नपातुला जवाब देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास खत्म हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय कमर्शियल परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद एक बार फिर बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। इजलास में शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा समझौतों पर ब्रीफिंग दी गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में हालिया सूरत हाल और उसके नतीजे में भारतीय एकतरफा और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारतीय इक़दामात, मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, क्या फैसले किए गए? कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कुछ मालूम हो सका? जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास सबसे कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और अभी तक कमेटी का जो बाकायदा एलामिया है वो जारी तो नहीं किया गया, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इसमें जो मिलिट्री साइड से जो लोग हुकाम शरीक थे उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है और भारत ने एक तरफ़ा तौर पर जो मुआहदे कैंसिल किए, ख़ास करके इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा कैंसिल किया है उसके ऊपर जो कानूनी पहलू हैं उनका जायज़ा लिया गया है और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाने का भी फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा भारत ने अगर किसी भी किस्म की जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का भी फैसला किया गया है और जो फ़ौज की या फ़ौज पाकिस्तान की जितनी भी पेशा वराना कारकर्दगी है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया कि अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदाराना जो बात है उसका मुजाहरा किया जाता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भारत ने जो कल पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख किए या इसके अलावा जो वहाँ पर हाई कमीशन के जो अरकान थे उनको वापस भेजने का फ़ैसला किया, तो हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भी रेसिप्रोकल जवाब देने का फ़ैसला किया है और इस बात का जो हतमी फ़ैसला है वो आज दफ्तर ख़ारजा की जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें वाज़े किया जाएगा कि पाकिस्तान ने आज जो कौमी सलामती की कमेटी है इसमें जितने भी पहलू हैं उनका जायज़ा लिया और उसके ऊपर जो फ़ैसले हैं वो आज दफ्तर ख़ारजा के ब्रीफिंग में वाज़े किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने जो पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, पाकिस्तान ने आज कौमी सलामती की कमेटी में उसे यकसर मुस्तरद किया है और इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है और इसे ये भी कहा है कि भारत में मुसलमानों को इसका निशाना बनाना भारत का मकसद था और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बदनाम करना भारत का मकसद था। चूँकि भारत पहले ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर तनहा करने की कोशिश करता रहता है और इसके अलावा जहाँ कहीं भी इस तरह का मौका आते हैं पाक भारत जो है वो किसी भी हवाले से पीछे नहीं हटता। तो ये भी उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि वहाँ पे जो मकामी कश्मीरी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है और जो वहाँ पे जो ज़िम्मेदार वहाँ पे गुज़रा है उनकी जानिब से पाकिस्तान के ऊपर बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात जो लगाए गए वो पाकिस्तानी हुकाम ने आज की जो कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग हुई इससे कबल ही उसकी मज़म्मत की और कहा कि इसमें जो अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म के अगर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो भारत को चाहिए था कि उसके सबूत मुहैया करता या कोई तहकीक के बाद बात करते। अदरवाइज़ उन्होंने बिल्कुल ही चंद घंटों के अंदर अंदर इस तरह के फैसले लिए जो किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं होंगे और पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा उसका। जी, बहुत शुक्रिया इरफान सदुज़ई इन तफसीलात के लिए।